इससे पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर किया था, अब प्रोबेबिलिटी की बारी है। प्रोबेबिलिटी जिसका वेटेज सीबीएसई के अंदर अच्छा होता है, अच्छे मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी मेहनत में इसको आप अच्छे से कर सकते हो। और एक फ्रेश टॉपिक भी है, आपको कैलकुलस से दूर हटके थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी करके देगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमने निकालना सीख लिया है तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, ये 0 से 1 के बीच में होता है। श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, ये सारी बातें आप जानते हो। क्या सैंपल स्पेस होता है, कैसे बनता है, कैसे बनाया जा सकता है, क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम एक सैंपल स्पेस कंसीडर करते हैं, जो इक्वली लाइकली एलिमेंट्स का एक सैंपल स्पेस उठाते हैं, उसके अंदर से 2 इवेंट्स लेते हैं। अगर सपोज करो 2 इवेंट्स, तो दोनों का आपस में क्या असर पड़ता है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यानी कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा जल्दी चलना है, तो सीधा मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि एक सैंपल स्पेस एस है आपके पास, इसमें 2 इवेंट है, ई एंड एफ आर द 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये, एक मतलब कि रैंडमली आपने लिया हुआ है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, एफ इज अकर्ड, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F is occurred, जिसको कैसे लिखते हैं आप? That is P E when F is occurred. It's not by या upon, ऐसा नहीं है। E when F is occurred, करेक्ट? ये कैसे, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लिखें अगर हम, P when F is occurred equals to probability of E intersection F upon probability of F। सीधी सी बात है, अगर P A when B is occurred, मतलब probability of A intersection B upon probability of B, और probability of A when B is occurred equals to n of A intersection B upon of n of B। ये कुछ सिखा के जाएगा। देखो क्या होता है कि जब उन्होंने ये बोल दिया कि B अकर्ड है, मतलब कि या F अकर्ड है, तो ये B या F जो है ये E के लिए एक को पकड़ लेते हैं। चलो A को पकड़ लेते हैं कि B गिवन है, A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सैंपल स्पेस से निकाला गया एलिमेंट्स है A और B इवेंट, दोनों ही सैंपल स्पेस S से निकाले हुए थे। तो B A का सैंपल स्पेस बन जाता है जब B गिवन होता है। तो B के जितने एलिमेंट्स हैं वो इसका सैंपल स्पेस बना देते हैं। फिर इसका फेवरेबल कितना है, मतलब उस B के अंदर कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A को फेवर करेंगे, और वो होगा A इंटरसेक्शन B। सिर्फ यही इसको फेवर कर सकते हैं B के अंदर। तो दिस अपॉन दिस, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ से बनता है हमारा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब ठीक है, फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चंस करते हैं, वहां से सीखते हैं कितना ये आपके काम आता है। लेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। यस, 13.1। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, काम आएगा नहीं ज़्यादा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। Given that E and F are events such that PE equals to 0.6, PF equals to 0.3 and PE intersection F equals to 0.2, find probability of E when F occurred या probability of F when E occurred। सब कुछ तो दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा है आपको। 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ F है आपके पास 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है आपके पास 0.2,
thus by कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो PE when F is occurred equals to PE intersection F upon PF. PE intersection F आपका 0.2 अपॉन 0.3, डेसिमल से डेसिमल हटा दोगे तो 2/3 आ जाएगा. एंड PF when E is occurred उल्टा हो गया, बट E intersection F अभी भी वही आएगा, PE intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ E, ये नीचे आ जाता है आपका. सो 0.2 अपॉन 0.6 is 1/3, right? Number 2, compute probability of A when B occurred. If probability of B दिया है इन्होंने 0.5 and probability of A intersection B दिया है इन्होंने 0.32. आपको निकालना है probability of A when B occurred. That implies probability of A intersection B upon probability of B होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.32 upon 0.5, that is 32/50. 32/50 यानी कि कट के आ जाएगा 16/25 is the answer. Correct. Now the question number 3. Question number 3 देखते हैं अब हम. Probability of A given है, probability of B given है, probability of B when A is given. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं, फिनिशिंग लेते हैं इसके साथ. क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन आइटम लिख लो 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A occurred is 0.4. फाइंड क्या क्या करना है. पहला PA इंटरसेक्शन B, राइट, लिख लेते हैं क्योंकि फिर बुक रख देंगे. A when B occurred, और तीसरी चीज निकालनी है P of A यूनियन B. ये लाइन आप मत लिखना, ये मैंने बुक को रिलीज करने के लिए लिखा है. करेक्ट. तो मुझे व्हाट इज गिवन, PA गिवन है, PB गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A occurred वो गिवन है. ये 3 चीजें निकालनी है. एस प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A is occurred equals to हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. यहां पे रीजन लिख सकते हो बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये लिख दिया आपने. दिस इंप्लाइज, इसकी जगह पे आपने डाल दिया 0.4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन 0.8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया, ये उधर जाएगा 32, 0.32 मल्टीप्लाई होके आ गया. पहला पार्ट, पहला आंसर आ गया आपका. नाउ एस probability of A when B is occurred equals to probability of A intersection B upon probability of B. probability of A intersection B कितना है हमारे पास 0.32 upon probability of B आपके पास 0.5 है equals to 32/50, that is again 16/25. रिपीट कर गया, चलो अच्छी बात है. Probability of A, as we know that, what we know that probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B होता है, ये फॉर्मूला होता है. This implies probability of A union B equals to PA कितना है आपके पास 0.8 प्लस PB कितना है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका है 0.32. करेक्ट, माइनस कर सकते हो आप,
ये हो जाएगा आपका 1.3 में से 0.32 माइनस कर दोगे तो 8, करेक्ट, 10 माइनस 2 8, 12 माइनस 3 98। तो ये आ जाएगा, जो भी है कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन आपके हिस्से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए भी जा सकता है, 2 मार्क के लिए भी जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, evaluate PA union B if twice of PA। क्वेश्चन नंबर 4, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू गिवन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड दैट इज गिवन है 5/13। ओके, सो एंड probability of A when B is occurred is 2/5। निकालना क्या है, probability of A इंटरसेक्शन A यूनियन B निकालना। ओके, ठीक है, निकालते हैं। as twice of PA is also equals to 5/13, this give probability of A equals to 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको मिल गया 5/13। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज अकर्ड इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है आपके पास, 5/13 इक्वल्स टू, ये है आपके पास 2/5, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कट गया, 2/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, करेक्ट। तो P कितना है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपका है 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो आपने यहां निकाला वो था आपका 2/13। सो 26 इज द एलसीएम, फटाफट कर लेते हैं, 5 + 10 - 4, राइट। 13 से इसको डिवाइड करोगे 2, 13 से करोगे 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 + 10 15, 11/26 इज द आंसर। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले बोर्ड में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 7/11, 7/11, करेक्ट। फाइंड फर्स्ट, टू फाइंड, पहला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दूसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B अकर्ड, तीसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A अकर्ड। ये तीन चीजें निकालनी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, जस्ट सेम एज थर्ड अबव, राइट। सबसे पहले
A यूनियन B दिया हुआ है हमें, राइट। एस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, करेक्ट। अप्लाई दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है आपके पास 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 7/11, इसको इधर ले लिया हमने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/11, करेक्ट। 11 माइनस 7 4/11, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। नाउ अब क्या फाइंड करना है? आपका पहला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। नाउ लिख दो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B यानी कि 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब हो गया आपका 5/11। 5/11, 11 से 11 कट गया, 4/5 इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/11 अपॉन 6/11, 11 से 11 कट गया, 4/6 2/3 एंड दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। अगले एक्सरसाइज, अगले वीडियोस के अंदर हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करके कवर अप करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये स्टार्ट था, पहला इंट्रो था, तो थोड़ा छोटा रखने की कोशिश किए। होप आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा इसको देख के थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कंटिन्यू रहो। अब कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय।